रावण की सत्ता भी वानर भालुओं ने खत्म कर दी थी। यूपी पुलिस की भर्ती का पर्चा लीक हुआ। पेपर लीक आप समझ लीजिए, जैसे बच्चे का डायपर्स नहीं लीक होता है, वैसे भाजपा सरकार में पेपर्स लीक होते हैं। दुष्यंत कुमार जी ने लिखा था कि तलवारों की धारों पर युग की आज़ादी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। माननीय राहुल जी के लिए दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। तो क्या लग रहा है कि जैसे कि इस बार बदलाव होगा कि नहीं, क्योंकि राहुल गांधी के साथ देखा जाए तो यात्रा में एक यूथ इस बार जुड़ता हुआ नजर आया, काफ़ी भीड़ नजर आ रही है, चाहे किसी भी प्रदेश में जाए, किसी भी जिला में जाए, तो यूथ जो जुड़ रहा है वो वोट भी कन्वर्ट होगा कि क्योंकि वो यूथ जुड़ रहे हैं। देखिए, आप किसी ने दुष्यंत कुमार जी ने लिखा था कि तलवारों की धारों पर युग की आज़ादी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आज जवान हताश है, निराश है, वो अपने नौकरी के लिए, अपने रोजगार के लिए परेशान था। आज जिस तरीके से अभी आपने देखा आरओ की भर्ती का पर्चा लीक हुआ, यूपी पुलिस की भर्ती का पर्चा लीक हुआ, जहां 60,000 भर्ती की जगह है और 53 लाख फार्म भरे जाते हैं। एक व्यक्ति पर 100 का फार्म भरा जाता है, वो पर्चा आउट हो जाता है। आप उस नौजवान की दशा को देखिए, और वो नौजवान जब अंगड़ाई लेगा तो निश्चित रूप से इतिहास लिखा जाएगा। आपने देखा आज़ादी की लड़ाई में जब भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी की जवानी ने अपना परचम लिखाया तो देश में आज़ादी आई। आज नौजवान अपने बेरोजगारी से हताश है, वो जिस तरीके से भर्तियों पर पर्चे आउट हो रहे हैं उससे हताश है। किसान अपनी आय को लेकर के 8 घंटे का काम करता था, वो 24 घंटे काम करे, नहीं तो ये अन्ना जानवर उसकी फसल साफ कर जाएंगे। श्रमिक जो न्यूनतम मजदूरी आप देख रहे हैं, संविदा कर्मी को एम्बुलेंस पर 24 घंटे वो ड्यूटी करता है, पैसा मिलता है उसको 8,000। क्या वो स्वेच्छा से कर रहा है? मजबूरी में काम कर रहा है। और जब मजबूर अंगड़ाई लेकर के लड़ने के लिए आता है तो आप देखें, रावण की सत्ता भी वानर भालुओं ने खत्म कर दी थी। रावण से ज़्यादा शक्तिशाली मैं मोदी को नहीं मानता। आप यूथ हैं, अभी इन्होंने कहा कि पेपर लीक हो रहा है, आरओ को ले लीजिए, चाहे यूपी पुलिस का ले लीजिए। आप यूथ हैं तो क्या लग रहा है कि जैसे एक यूथ तो ये रोजगार के लिए परेशान है, हम भी खुद रोजगार बिल्कुल बेरोजगार हैं आप भी। बेरोजगार नहीं है, हम तो अच्छा। अपना काम कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन आपको हम कह रहे हैं कि आप एक युवा होने के लिए क्या कह रहे हैं, इसको पेपर लीक मामले में क्या कहेंगे आप? पेपर लीक आप समझ लीजिए, जैसे बच्चे का डायपर्स नहीं लीक होता है, वैसे भाजपा सरकार में पेपर्स लीक होते हैं। क्योंकि एक के बाद एक वैकेंसियां जो आ रही हैं उसमें कुछ ना कुछ खामियां पाई जा रही हैं, पेपर हो रहा है, युवा जा रहा है सेंटर पे, फिर जाके लास्ट में क्या आ रहा है कि पेपर लीक हो जा रहा है। ये इनका साइकिल चल रहा है, भर्तियां दिखाओ, पेपर लीक कराओ, इसी में युवा फंसा रहेगा। और बेरोजगार सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमारे सरकार में चाहे पेपर लीक का मामला पहले सरकार में बहुत जाता, तो अब तो एकदम नहीं हो रहा है जी। कानून व्यवस्था बढ़िया हुई है, महिलाओं पे अत्याचार, तो ये सब क्या लग रहा है? हाथरस का कांड सबको पता है कि कानून व्यवस्था कैसी है। आए दिन रेप होते हैं, छीना झपटी होती है, बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार को अंजाम दिया जाता है, और भाजपा सरकार अपराधियों को बचाने में लिप्त होती है। तो इसको आप अगर वो कह रहे हैं कि हम कानून व्यवस्था अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश या अदर राज्यों में जिसमें भाजपा की गवर्नमेंट शामिल है वहाँ है ही नहीं। इन्होंने कानून तोड़ने का काम किया है, संविधान तोड़ने का काम किया है। तो कानून की ये बात ना ही करें तो ही बेहतर है। चलिए ठीक है जी। और हम आपसे जानना चाहेंगे, आप एक युवा हैं, क्या लग रहा है कि जो राहुल गांधी की यात्रा लेके निकले हैं, आगामी चुनाव में फतह मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बीजेपी एक नारा दे रही है कि इस बार 400 पार। जी, अब मोदी जी कह रहे 400 पार। मोदी जी 400 सीट वो लेके रखे होंगे, उन्होंने अपना सिस्टम सेट रखा है 400 पार का, तो 400 पार उनका होगा। हमारे राहुल गांधी जी 200 पार बता रहे, 200 पार में जनता उनके साथ है, रहेगी। एक एक गली गली, एक एक मोहल्ले मोहल्ले में राहुल गांधी के समर्थक मौजूद हैं। मोदी जी ने इससे पहले भी बताया था 15 लाख रुपए देंगे, हर एक जनता के खाते में 15 लाख रुपए हो गए। आपके खाते में भी आ गए कि नहीं आए? आप हमें बताइए, एक बंदे से पूछ लीजिए 15 लाख रुपए किसके खाते में आए? 2 करोड़ नौकरी हर साल की बात किया था, कहाँ गए 2 करोड़ नौकरी? हर जनता परेशान है। आटा दाल चावल जो 10 रुपए किलो जनता खरीद रही थी, आज 30 रुपए किलो खरीद रही। मोदी जी कहाँ है? उनको नहीं दिखाई दे रहे जनता के बीच में। अब ये तो राहुल गांधी ही बताएंगे आने वाले वक्त में
चुनाव होगा, आप लोग सामने देख लेंगे किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार नहीं बनती है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। रात बस रात ही होती तो कोई बात न थी। इसका आकार मगर दूना नज़र आता है, इसका आकार मगर दूना नज़र आता है। जितने चमकीले सितारे थे सब डूब चुके। ये आकाश बड़ा सूना नज़र आता है, ये आकाश बड़ा सूना नज़र आता है। और दिल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं, दिल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं। तुमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे, जैसे इस देश की मिट्टी से तुम्हें प्यार नहीं। कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे। मौत आनी है आएगी जिस दिन, लेकिन मगर मौत से बहुत पहले ही तुम मर जाओगे। गरीबों के साथ जो न्याय हो रहा है, किसानों के साथ जो न्याय हो रहा है, वो जो है वो सब आवाम समझ रही है और उसका जवाब 2024 में दिया जाएगा। और इसीलिए मैं बस 4 लाइन में जो है मैं कहना चाहूँगा जी। दायरे में सिमट के आया है, माननीय राहुल जी के लिए। दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। नमस्कार, जय हिंद। बहुत सही। इस समय हम कांग्रेस कार्यालय के अंदर थे और इन लोगों ने अपनी बड़ी बेबाकी से बात रखी कि इस बार बदलाव होगा, क्योंकि महंगाई से परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगारी सबके घर में है। इसी के साथ हमने बात समाप्त करते हैं।